सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं वो पारिवारिक विषय है, कलीसिया के विषय में है। वो परमेश्वर का वचन आपको इस तरह कहता है। इफिसियों की किताब उसका 5वें अध्याय से हम 22 से पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ते हैं और इसके बाद आपको समझाते हैं। सो ध्यानपूर्वक आप सुने परमेश्वर का वचन, जो धर्मशास्त्र है, बाइबल आपको हमारे जीवन से क्या बात करते हैं मेरे प्रियो, पारिवारिक वीक के जीवन में। हे पत्नियों, हे पतियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, इसको समझें। आइए हम, परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने स्पष्टली कहा है पत्नी को पति के कैसे अधीन रहना है। हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें, जैसे कि प्रभु के। जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन में है, चलती है, उसके डर में चलती है, वैसे ही घर में जो पत्नियां हैं अपने पतियों के से पूरा अधीनता में रहें, विश्वास में रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पति पत्नी का सिर है। पति जो है घर का जो है सिर है, घर का मुखिया होने के कारण हर बात में परमेश्वर का वचन कहता है अपनी मसीह जो है उस बात में अधीनता रहे। घर का मुखिया है, घर का सिर जो है पति है। उन बातों में, हर बात में अपने पति के अधीनता में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, प्रेम में बढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि
मुखिया जो है घर का है, तो घर के पति अपने पति को क्या न करें। कितनी पत्नियां अपना अच्छा नौकरी पाने से, अच्छा ज्यादा पढ़ा लिखा होने से पति की कोई क्या नहीं करते, ज्यादा कमाने से या उसके पत्नियों के मम्मी पापा ज्यादा पैसे वाले होने से, शादी विवाह में ज्यादा उनको ज्यादा कुछ धन दहेज दे दिया, उसके कारण पत्नियां जिस पति को परमेश्वर का वचन कहता है वो घर का मुखिया है, वो घर का सिर है, सिर को इज्जत नहीं देते। तो कितने घरों में ये क्लेश बना हुआ है। पति को जैसे इज्जत देना है, जैसे उसको मान रखना है, उसका मान सम्मान नहीं रखते, बल्कि उसको एक फटे हाल में जैसे एक नकारा जैसे। जब आप अपने पति को इज्जत नहीं देते तो उसी घर में वो बच्चे भी मां को देख के क्या करते हैं, वो उस पति को, उस पिताजी को इज्जत नहीं देते। मेरे प्रियो, पत्नियों को सोचना है कि मेरे जैसा भी है परमेश्वर ने मुझे एक पति दिया है, तो उसके कैसे अधीनता में रहना है, उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। कितनी पत्नी लोग अच्छा नौकरी मिल गया, हो सकता पति का थोड़ा कमजोर नौकरी है या घर में काम करता है, उसकी वैल्यू नहीं है। पैसे क्या, पैसे से अपने पति को तौला हुआ है। पर परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों का सिर है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीनता में बढ़ो, अधीनता में बढ़ो, क्योंकि घर का सिर पति है। और वैसे भी कलीसिया का, परमेश्वर का वचन है, मसीह जो कलीसिया का सिर है सो और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शरीर के और आपका जीवन का उद्धार करता है। इस संसार में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह इस शरीर का क्या है, उद्धार करता है। शरीर से आपने पाप किए, आंखों से पाप किए, मन शरीर से सब तन से पाप किए, उस शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति का पापों को लेके अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वयं ही इस शरीर का उद्धार करता है, तुम्हारे स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, सारी कलीसिया को परमेश्वर एक समय आएगा लेने जा रहा है, लेने के लिए आ रहा है। तो कलीसिया जैसे पवित्र है, परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे तुम भी हर बात में क्या करो, पवित्रता में बढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पति के अधीनता में बढ़ो। और मसीह लोगों के लिए कि मसीह में जो है, जो मसीह में नहीं है उनका तो हालत बहुत बेकार है। वो पत्नियों का भी हालत बेकार है, पतियों का भी हालत बेकार है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर है ही नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। इसलिए कितनी पत्नियां गैर मर्दों के साथ में हैं, कितने पति लोग गैर औरतों के साथ में हैं। ये पाप है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा बिछोना पवित्र हो। परमेश्वर व्यभिचारियों से घृणा करता है, परमेश्वर व्यभिचारियों से, विश्वासघातियों से घृणा करता है। तो जिसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है वो अन्य विश्वासी है, परंतु एक विश्वास में जो परमेश्वर के
विश्वास में और डर में चलता है, उसका परिवार, उनके लिए परमेश्वर ये वचन कहते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीनता में बढ़ते रहो। हे बच्चों, अपने माँ बाप का आदर करो, उनसे प्रेम करो, उनकी आज्ञा मानो। ये मसीह जीवन में मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे दूसरी बात पर हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मेरे प्रियो, पतियों को भी आज्ञा है कि अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, प्रेम करो, जैसे मसीह भी कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए ये शरीर तुम्हारा है, परंतु आपने अपने आप को क्या किया, पत्नियों को दे दिया। प्रेम करो, परमेश्वर को अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ना कि दूसरी पत्नियों को देखकर जलो। ये परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है, यदि तूने, तेरी आंख ने देखा, वो कुदृष्टि आई, तू व्यभिचारी हो गया। परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, देखने में तुमने क्या किया, तुम पाप के भागीदारी बन गए। सो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने अपने किसी को भी कुदृष्टि से देख लिया, बाइबल कहती है तुम उस बात में पाप के भागीदारी बन गए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी पत्नी से, अपनी अपनी पत्नियों से क्या करो, प्रेम रखो, जैसा कि मसीह भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के द्वारा पवित्र बनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाओ। परमेश्वर का वचन, पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो, पवित्रता में बढ़ते चलो। मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करना है, हर बात में परमेश्वर पवित्र बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसी तेजस्वी कलीसिया, पवित्र कलीसिया बनेगी। परमेश्वर उसमें अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अगर आपके अंदर पाप है, पाप की जुर्रियां हैं, कुदृष्टि है, व्यभिचार है, अन्याय करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। पियक्कड़पन है, ठीठपन है, ना जाने कितनी बातें हैं जो अपने शरीर को आप क्या करते हैं, खुश करने में लगे। परमेश्वर और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने आप को खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर पवित्र है और आपसे भी चाहता कि आप भी क्या करें, हर बात में पवित्र और निर्दोष हों। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से भी प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से, चाहे वो काला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे उसके शरीर में कोई घाव हो, चाहे वो बदसूरत हुई हो, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से क्या नहीं करता, वैर नहीं करता, वरन वो अपने शरीर का लालन पालन करता है, सेवा संभाल करता है, संभालता है। हर एक व्यक्ति दुनिया में, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से कोई भी क्या नहीं करता, वैर नहीं करता। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, इसी प्रकार उचित है कि अपनी अपनी पत्नी से क्या करो, अपनी
देह के समान क्या करो, प्रेम रखो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि किसी ने कभी पर अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। परंतु ये दोनों दो नहीं है, एक हैं और एक ही है। दो शरीर हैं, एक आत्मा है, एक अंग है, एक तन है। इन दोनों को परमेश्वर के जीवन में जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा, परमेश्वर की आशीष भी उस परिवार में नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पत्नियों को भी अपने पति के अधीनता में बढ़ना है, परमेश्वर का भय के साथ में। और पतियों को भी अपनी पत्नियों से क्या करना, प्रेम से के साथ रहना। जिस प्रकार आप अपने शरीर को खिलाते पिलाते हैं, वैसे ही चाहे मार्केट में हो कहीं चाहे कहीं हो, आपको एक ध्यान रखना कि मेरा आधा शरीर घर पे है। यदि आप मार्केट में कुछ भी खिलाते पिलाते हैं, तो वैसे ही अपनी पत्नी को भी ये सोचना कि मेरा पेट अभी घर पे है, उसको भी लेके जाना है। वो आपका परिवार है, जिससे अपने आप को आप संवारते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी क्या करें, प्रेम से उसको भी संवारें, क्योंकि वो आपका अंग है मेरे प्रियो। तब प्रभु की आशीष आप दोनों के जीवन में आएंगे। प्रभु का वचन कहता है, ये दोनों इस कारण अपने माता पिता को छोड़कर क्या करते हैं, ये दोनों अलग रहते हैं परंतु एक हैं भी। दोनों नहीं पर एक तन है। यह भेद तो बड़ा है, पर मियां मसीह के और कलीसिया के विषय में कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है ये भेद बहुत बड़ा है, परंतु कलीसिया के विषय में यह है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। प्रभु ये वचन आपको खोल के दिया है, पत्नियों को अपने पति का क्या करना है, भय मानना है, परमेश्वर का भय मानना है और पति का भी भय मानना है। बेशक आप घर में काम काज करती होंगी, तब भी आपको ये नहीं है कि घर में पति नहीं है तो अब क्या करो, फालतू गप मारो, फालतू दोस्तों को बुलाओ, फालतू चीजें क्या करो, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर करो। आप परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियां भी अपने पति का क्या करें, भय माने, परमेश्वर का भय माने और पति का भी भय माने। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे, आपके परिवार में प्रभु की शांति आनंद बना रहे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की।